हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई कैसे हो आप सभी। जहाँ से एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो भाई हम चल दिए अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो भाई हम कहाँ जा रहे हैं देख के आप लोगों को कुछ तो अंदाजा हो ही गया होगा। तो रास्ते में हमें मिलते हैं यहाँ पे काले नमक के ढेर। काले नमक और सेंधा और व्रत का नमक, मतलब सारे यहाँ पे नमक थे भाई। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से लिया जाए। तो वैसे भी राजस्थान में भाई मिलता है। तो हमने यहाँ पे पहले इनसे एक मांगा था। मैंने कहा पहले हमको टेस्ट कराओ भाई, कभी इसमें मिट्टी वगैरह हो। पता चले हम लेके चले गए और आधी इसमें किरकिराहट भर रही है। तो भाई हमें लगा एकदम बढ़िया मस्त और बहुत ही ज़्यादा भाई अच्छा था। कुल मिला के हमने दो दो पैकेट ले लिए थे। एक व्रत के नमक का लिया था और एक काले नमक का पैकेट लिया था। और ये सब जो आप लोग देख रहे हो ना पत्थर से, ये नमक ही रखे हुए हैं। ये वाइट वाइट सी फिटकरी है और वो ब्लैक ब्लैक जो है वो है काला नमक। और ये व्रत का नमक है। और नीचे जो दिख रही है ना आपको पैकेटों के पास में, वो है फिटकरी बोलते हैं, जिसको शायद आप लोग जानते होंगे। तो भाई यहाँ से हमने खरीद लिया। हम भी खुद देख के हैरान थे क्योंकि यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे ये ढेर लगे हुए थे काले नमक के और व्रत का नमक और ये सारे मतलब फिटकरी वगैरह बहुत सारे ढेर लगे हुए थे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने हमें पहले ट्राई कराया था। एक बोले बहन जी इसमें से ट्राई करके देखना। मैंने कहा ठीक है भाई, हमें इसी पैकेट में से दे दो। बोले ये तो आपने खाया है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, हमने खाया है, तुम यही पैकेट दे दो हमें। तो हमने वही वाला पैकेट लेके हम चल दिए आगे के अपने मंजिल की तरफ। तो आप लोग देखना रास्ते में जगह जगह आप लोगों को ये ढेर मिलेंगे। तो भाई यहाँ से निकल दिए हम आगे और यहाँ पे अब आ चुके हैं भाई असली नज़ारा। तो भाई पहाड़ आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए। तो भाई ये नज़ारा तो हर किसी को अच्छा लगता है। इसमें ऐसा मन करता है कि बस यहीं पे बैठे रहो। और यहाँ पे भाई अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 या 9:30 का टाइम था जब हम निकले थे यहाँ से मंदिर में दर्शन वगैरह करके। और हम सीधे यहाँ से निकल लिए थे। तो यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी थी। और ये देखो भाई तरह तरह के पहाड़ियों में भाई, अब बताओ यहाँ पे कोई उगाता है कि अपने आप उग जाते हैं ये इतने तरह तरह के यहाँ पे जो फूल है। ये मतलब पहाड़ों का भाई इलाका इसीलिए कहते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। तो भाई प्यारी सी आई ये टनल यहाँ पे। तो हमने कर दिया इसमें एंटर। और ये वाली टनल देख के मेरे को आगे थे वैष्णो देवी जो हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरीके की एक होती है टनल। तो भाई इसके अंदर हमसे जो निकल रही है काफ़ी लंबी थी, मेरे मतलब भाई 1.5-2 किलोमीटर के लगभग तो ये थी, इतनी तो लंबी थी ये। पहले हमने सोचा कि छोटी सी होगी, लेकिन जब हमें पता चला आगे हम चलते गए तो इतनी लंबी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि भाई और भी पहाड़ है। तो यहाँ चारों तरफ भाई पहाड़ से घिरा हुआ था क्योंकि भाई जयपुर का इलाका है ये। तो यहाँ पे तो आप लोगों को पहाड़ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम यहाँ से जा रहे हैं जयपुर की तरफ होते हुए। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, खाटू श्याम से ज़्यादा दूर नहीं है भाई जयपुर। तो हमने सोचा कि इधर से निकलते चलते हैं। तो भाई हमने फिर रास्ते में रुके हैं, रुक के हमने पिया सबने गन्ने का जूस। तो मम्मी को मैंने और भाभी ने ले लिया था और वो दोनों पी रहे हैं बाहर खड़े होके। तो उन दोनों ने भी अपना अपना गिलास ले लिया था भैया ने और उन्होंने भी। तो भाई जूस मेरे को मतलब गन्ने का जूस मेरे को इतना पसंद है नहीं, मैं तुम्हें सच बताऊं तो, लेकिन मैंने फिर भी पी लिया था। पी पा के फिर हम निकल लिए आगे की तरफ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जयपुर। और यहाँ पे देख सकते हो जगह जगह इस तरीके से कबूतर बैठे रहते हैं भाई, इनको दाना वगैरह डालते हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला नज़ारा, ये उड़ के जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकती थी लेकिन हमारे बच्चों ने भाई हद मचा दी। तो सबसे पहले हम पहुंचे यहाँ पे चप्पल जूती लेने के लिए। सबसे पहले हिमांशु बोली मेरे को भाई, तो सबसे पहले इसी को हमने ट्राई करा के इसके लिए हमने ले ली थी। तो यहाँ के भाई मशहूर हैं, तो हमने सोचा कि जूती लेके ही चलते हैं यहाँ से। तो भाई मैं भी लग गई थी यहाँ पे ट्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कई तरह की देखी हैं जूतियाँ। तो भाई आप लोग बताना कि इनमें से मैंने कौन सी ली। इनमें से मैंने एक जोड़ी ले ली थी। वैसे तो मैं लेके आई हूँ 4-5 जोड़ी, लेकिन इन वाली में से बता रही क्योंकि फिर हमने और अलग दुकान से ली थी। तो यहाँ से तो मैंने सिर्फ एक ही जोड़ी ली थी। और भाभी भी उधर लगी हुई थी शॉपिंग करने में और मैं भी इधर लगी हुई थी। और मम्मी बैठी हुई थी बच्चों को लेके गाड़ी में। तो यहाँ से हमने अपना जो लेना था वो ले लिया था। फिर मैं चली गई थी अगली वाली शॉप पे, वहाँ से ली थी क्योंकि वो पूरी की पूरी चमड़े की शॉप थी। तो वहाँ से हमने ली है। उसके बाद हमें ये सुंदर सुंदर सा देखो ये है हवा महल। तो हम लोग आ चुके थे हवा महल पे, लेकिन यहाँ पे हमने भीड़ देखी। तो हमने फिर आगे सबसे पहले पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी। उसके बाद प्लान बनाएंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और हम प्लान बना ही रहे थे तब तक एक मतलब टेम्पो वाला भाई आ गया था। तो उन्होंने हमसे बोला कि मैं आपको मतलब घुमा दूंगा और आप लोग मेरे को किराया दे देना। मैंने कहा भाई कितना किराया लोगे। तो उसने मांगा था भाई 600 रुपये। मैंने कहा भाई 200 रुपये ले ले। तो 200 रुपये में हम ये करके टेम्पो और हम चल दिए थे। तो इसने बोला था कि मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जगह, आप लोग वहाँ पे चले जाना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो हमको लेके आया था मौज महल में।
में। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को पता नहीं था भाई, हम चले गए थे क्योंकि हम भी पहली बार आए यहाँ पे घूमने के लिए। तो हमने एंट्री कर ली है अंदर मौज महल में, और वहाँ पे जाके जैसे ही हमको पता चला कि कितने की टिकट है, तो पर पर्सन यहाँ पे 500 रुपये की टिकट थी। लेकिन जब हम आ गए तो भाई देखना तो था ही, तो हमने सबने टिकट ली। सबसे पहले हम एंटर हो गए, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ये भूत का बंगला। तो हम एंटर हो गए, तो यहाँ पे भाई बच्चों ने जो किया काट मचाया है, बस पूछो मत आप लोग। तो मैं आगे आगे थी और दर्शित मेरे साथ साथ। दर्शित तो डर नहीं रहा था, लेकिन हिमांशु ने बहुत ही ज़्यादा भाई परेशान कर दिया था। और छोटी वाली जो थी भतीजी, वो भी नहीं डर रही थी, लेकिन हिमांशु ने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो आगे लड़की जा रही थी, इसने इतनी किल्लियाँ मारी हैं भाई, इतनी किल्लियाँ मारी हैं कि कोई ना भी डरे तो भी डर जाएगा। तो वैसे इतना कुछ खास था नहीं डरने का, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो डर मेरे को भी लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ भाई यहाँ पे भी। तो यहाँ से काफ़ी मतलब ये लंबा था, और यहाँ पे घूम घाम के देखो जगह जगह आप लोगों को ये दिखेंगे आपको पड़े हुए मुर्दे, और ये पता नहीं क्या क्या था यहाँ पे। तो यहाँ से घूम घाम के और फिर हम निकल चुके थे आगे की तरफ। तो आगे भी भाई यही था, थे तो भाई खतरनाक। और ये जो उठता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा डर लगा था, इसमें चिल्लाई थी मैं। तो मम्मी भी थी, और मम्मी कहने लगी क्यों हल्ला मचा रखा है भाई। तो हम यहाँ से निकल चुके थे बाहर, और ये था मिरर का। तो यहाँ पे हम कर देखे आगे पीछे ऊपर नीचे मिरर ही मिरर थे चारों तरफ यहाँ पे। मतलब 500 रुपये का टिकट तो था, लेकिन पैसे वसूल थे भाई यहाँ पे घूम के। सच बात तो ये है। अच्छा लगा हम लोगों को, दुखे नहीं। जैसे हमें पहले पता चला 500 रुपये का, लेकिन फिर हम जब घूमे हैं तो हमें अच्छा लगा घूम के। हम उसके बाद फिर हमने एंट्री ली है अलादीन की दुनिया में। तो भाई यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये भाई फ़ोटो वगैरह हमने कराए हैं। और हिमांशु यहाँ पे डर रही थी इन सब चीज़ों से, कभी अलादीन से तो कभी जिन्नी से, सब से डर रही थी। उसके बाद भाभी के साथ किए फ़ोटो शूट। यहाँ पे है हवा महल का, मतलब ये एक बहुत बड़ी सीनरी लगी थी। यहाँ पे स्टैचू भी बने हुए थे, अमिताभ बच्चन के थे, KBC वगैरह के। और यहाँ पे फिर हमने उनके साथ भी फ़ोटो खिंचाए थे। यहाँ पे ये देखो अमिताभ बच्चन बैठे हुए, मैं बैठ गई यहाँ पे हॉट सीट पे। तो भाई हमें भी मौका मिल गया हॉट सीट पे बैठने का अमिताभ बच्चन के साथ। हमने दे दिया है अपना आंसर, और हम जीत चुके हैं 5 करोड़। तो यहाँ पे फिर भाभी ने भी फ़ोटो वगैरह कराए हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एंट्री हो गई थी हमारी। मतलब एक बार फिर से हम इसी से निकल के, भूत बंगले से निकल के दूसरी तरफ हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पे भाई मज़ा आ रहा था भूत बंगले में। पहले डर लग रहा था, फिर उसके बाद यहाँ बाहर वाले एरिया में गए, यहाँ पे चुड़ैल लटकी हुई थी ऊपर, ये देखो। तो दर्शित इसकी झाड़ुओं को पकड़ पकड़ के बार बार खींच रहा था। मैंने कहा दर्शित मान जा, कभी हमारे ऊपर ही गिर जाए ये चुड़ैल। तो यहाँ पे हमने खिंचा के फ़ोटो भूल भुलैया में घूमते हुए फिर हम पहुँचे यहाँ पे। भाई यहाँ पे मेरे को इतने चक्कर आए, सबसे ज़्यादा चक्कर मेरे को यहीं पे आए थे, निकलना मेरा मुश्किल हो गया था। तो यहाँ से निकल के फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। फुल मस्ती की, फुल एंजॉय किया। जयपुर में भी बहुत सारी यादें हमने बनाई हैं। मन हो गया था एकदम खुश। पैसा वसूल थे भाई, 500 रुपये पूरे। तो फिर हमने हवा महल में जाना कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा भाई अब वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पैर में लग गई थी, मेरी उंगली भिंच गई थी खिड़की में, तो मेरे बस की नहीं था। फिर हमने वहाँ से आगे की तरफ रुझान किया। तो अब हम पहुँच जाएंगे भाई सुबह तक अगली मंजिल पर। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। बाय, राधे।